हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग लारावेल में वैलिडेशन कैसे अप्लाई करते हैं। बेसिकली इस वीडियो का जो मकसद होगा वो ये होगा कि हम लोग फॉर्म के थ्रू डाटा सबमिट कर रहे होंगे और बैक एंड में अपने कंट्रोलर के एक मेथड में वो सारा डाटा गेट करके उस पर वैलिडेशन अप्लाई करके अगर वो वैलिडेशन उस पर ट्रू होती है तो ही हम डेटाबेस में डाटा एंटर कर रहे होंगे। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है क्योंकि मुझे आपको काफी बेसिक कॉन्सेप्ट बताने हैं। सबसे पहले मैं मूव करता हूँ व्यूज, लेआउट, क्रिएट पोस्ट। यहाँ पे अपना फॉर्म रेडी कर लेते हैं हम लोग। मेथड अप्लाई होगा इसके ऊपर पोस्ट, एक्शन होगा एक स्पेसिफिक यूआरएल पे। गाइज, अगर आप कर्ली ब्रेसेस को लेके इसको लेके अगर अभी तक कंफ्यूज हैं या थोड़ा सा भूल गए हैं तो मैं रिमाइंड करवा दूं, ये कर्ली ब्रेसेस बेसिकली हमारे पास पीएचपी का सिंटेक्स है। दैट्स इट। ठीक है, ये वाला जो पीएचपी का सिंटेक्स है वो ये डबल कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट रेफर कर रहे हैं। ये जो क्लोजिंग सिंटेक्स है पीएचपी का वो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस रेफर कर रहे हैं। और ये एको की स्टेटमेंट बेसिकली जब भी इसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं तो वो डायरेक्टली एको कर रहा होता है। तो ये बेसिकली शॉर्ट हैंड वर्जन है और ब्लेड सिंटेक्सिंग है, इस वजह से हम ऐसे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं यूआरएल का मेथड यूज करूंगा और बताऊंगा कि मुझे इस फॉर्म के सबमिशन पे इस राउट को हिट करना है, क्रिएट के राउट को। ठीक है गाइस, कुछ चीजें फॉर्मली आपको बता दूं। नेम एट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी है। इनपुट हो, टेक्स्ट एरिया हो, कुछ भी कोई भी आपकी फील्ड हो बेसिकली एचटीएमएल की फॉर्म इनपुट के लिए, उस पे नेम का एट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको जस्ट ठीक कर दूं, पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल। इसके लिए ये भी मैंने एक एग्जांपल फॉर्म ही बूटस्ट्रैप से कॉपी किया था। ठीक है गाइस। अच्छा, यहाँ पे नेम का एट्रीब्यूट इसमें होना बहुत जरूरी है, फर्स्ट थिंग। उसके अलावा जब भी आप लारावेल यूज कर रहे होंगे और कोई पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होंगे तो आपने @CSRF इंक्लूड करना होगा। दैट्स इट। ये बेसिकली करता क्या है, तो एक टोकन हमें प्रोवाइड कर देता है। मैं आपको एप्लीकेशन रन करके दिखा देता हूँ। ये हमें एक टोकन प्रोवाइड कर देता है। कौन सा, बॉडी, डिव, फॉर्म। ये देखिए, ये इनपुट हिडन फील्ड देख ले, यहाँ पे मैंने कहीं पे भी डिफाइन नहीं करी, ये बेसिकली @CSRF ने करी है। ठीक है, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। और इसकी वजह से होने वाले जो इशू होते हैं, मतलब इसकी वजह से जो इशू आते हैं वो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब वो हिडन इनपुट फील्ड हट गई है। ठीक है, मैं अभी CSRF को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। क्यों? उसकी एक और वजह है, ताकि मैं आपको उसके एरर से भी बेसिकली फेमिलियरिटी करवा दूं। ठीक है, मैं मूव करता हूँ राउट्स पे। एक राउट बना लेते हैं क्रिएट का, जो मैंने अभी यूआरएल वहां पे फॉर्म में बताया है। पोस्ट। इस बार पोस्ट रिक्वेस्ट है, क्रिएट करना है हमें कुछ। हिट करेगा पोस्ट कंट्रोलर के क्रिएट मेथड को। बेसिकली यहाँ पे मैं सारे मेथड खुद बनाता हूँ, मेरी आदत है। ठीक है गाइस, पोस्ट कंट्रोलर, यहाँ पे एक बता देते हैं, पोस्ट पब्लिक फंक्शन क्रिएट। ठीक है गाइज, यहाँ पे एक और काम की बात। यहाँ पे जब हम बेसिकली लारावेल में पोस्ट की रिक्वेस्ट यूज कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पोस्ट बताना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट की टाइप हमारी पोस्ट है। ठीक है, ताकि पता हो लारावेल को। उसके बाद जब हम इस मेथड पे आएंगे तो हम ये पोस्ट का डाटा गेट कैसे करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो ये यूज इल्यूमिनेट HTTP रिक्वेस्ट की क्लास हमारे पास एक ऑलरेडी इंपोर्टेड है। बेसिकली इस रिक्वेस्ट की क्लास के थ्रू हम लोग अपने सारा फॉर्म का डाटा यहाँ पे कंट्रोलर्स में गेट कर रहे होते हैं। कैसे? इसको आप SQL इंजेक्शन कह लें। देखिए, रिक्वेस्ट, यहाँ पे मुझे ये वेरिएबल पास करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट, और इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ रिक्वेस्ट, ताकि मैं वो सारा का सारा फॉर्म का डाटा गेट कर सकूं। कैसे? यहाँ पे देख लेते हैं, $request, और जो भी फॉर्म की फील्ड, अगर आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्म की फील्ड चाहिए तो आप यहाँ से कॉपी करके जो भी उसका नेम है यहाँ पे पास कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, सारी की सारी फील्ड चाहिए तो ऑल का मेथड इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबमिशन काम नहीं करेगी, एरर जनरेट करेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे CSRF फील्ड नहीं बताई और मैं चाहता हूं मैं आपको एरर दिखाऊं। ठीक है, लेट सबमिट, पेज एक्सपायर्ड, बैक आता हूं, रिफ्रेश, एड पोस्ट, ताकि रिफ्रेश कंफर्मेशन हो जाए। ये देखिए, पेज एक्सपायर्ड। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा? लेट सी, @CSRF, लेट सी अब क्या होता है। कंट्रोल F5,
और सबमिट। ये देखिए गाइस, तो आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा इशू। CSRF का टोकन इसमें बहुत जरूरी है, बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सेशन मेंटेन कर रहा होता है कि कौन सा, अगर आप लॉगिन है तो कौन सा यूजर लॉगिन है या कौन सा यूजर इस वक्त पोस्ट क्रिएट कर रहा है, एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है CSRF। अगर आप इस तरह नहीं बताना चाहते तो आप ऐसे भी बता सकते हैं CSRF को। हर चीज के मल्टीपल तरीके हैं बेसिकली। फील्ड राइट है, मेथड है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं, सबमिट, और ये देखिए ठीक है गाइस। अगर मैं ये हटा दूं तो क्या इशू होगा, फिर से देख लेते हैं, सबमिट, और ये देखिए पेज एक्सपायर्ड। ठीक है गाइस, तो ये टोकन बताना बहुत जरूरी है, मैं वापस बता देता हूँ, @CSRF शॉर्ट हैंड वर्जन, सबमिट। और ये देखिए सारा का सारा डाटा जो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट में गेट कर रहा हूं वो है नाम से, पोस्ट में जो भी नाम है फॉर्म में बेसिकली। ये देखिए पोस्ट टाइटल राइट हियर, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट डिस्क्रिप्शन राइट हियर। एंड आपने एक बात नोटिस करी कि ये चेकबॉक्स का डाटा बेसिकली नहीं आया। लारावेल में होता क्या है, अगर ये चेकबॉक्स टिक नहीं किया हुआ सबमिट, तो ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट नल आता है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं। लेकिन अगर मैं इसको टिक कर दूं तो ये ऑन आएगा राइट हियर, ये देखिए शो पोस्ट। ठीक है, अगर नहीं आ रहा इसका मतलब है ये टिक नहीं हुआ, सिंपल। और अगर आ रहा है तो इसका मतलब है ये टिक हो चुका है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं वैलिडेशन में इसकी कंडीशन बना लेता हूं कि अगर हो तो ही मुझे चाहिए। मैं सबसे पहले आपको जो मैं बात बोलना चाह रहा था वो मैं आपको रेफर करवा दूं राइट हियर, शो। अब मैं एक स्पेसिफिक फील्ड की वैल्यू चाह रहा हूं, शो अंडरस्कोर पोस्ट, रिफ्रेश, इसको टिक नहीं करता, ये देखिए नल है, बेसिकली टिक नहीं हुआ, टिक, सबमिट, एंड इट इज ऑन। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन बना लेता हूं ताकि मैं इसको डेटाबेस में इजीली एंटर कर सकूं। $show अंडरस्कोर पोस्ट या शो पोस्ट कर लेते हैं, इज इक्वल टू $request। इस पे बेसिकली मुझे कोई वैलिडेशन लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो उसका नाम था डायरेक्टली डॉलर के बगैर एज एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी गेट कर सकता हूँ, शो अंडरस्कोर पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन बना देता हूँ टर्नरी ऑपरेशंस को यूज करते हुए, अगर शो पोस्ट नल हो, इसका मतलब ये है रिक्वेस्ट में जो शो पोस्ट आया है वो नल है। और ये शो पोस्ट किससे बिलोंग कर रहा है, राइट हियर, इस फील्ड से, चेकबॉक्स से। ठीक है, अगर वो नल है तो उसकी वैल्यू 0 सेट कर दो। ये बेसिकली इफ और एल्स की तरह काम करता है, शॉर्ट हैंड वर्जन है टर्नरी। अगर आप लोग को नहीं पता थोड़ा सा गूगल भी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन बताता हूँ और इसके बाद मैं इसकी वैल्यू बताता हूँ कि अगर ट्रू हो जाए ये कंडीशन, अगर ट्रू है तो आपने ये काम करना है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपने ये काम करना है, 1 सेट कर देना है। ठीक है गाइस, लेट्स सी हमारे पास क्या आता है, $show post, दैट्स इट। लेट्स रिफ्रेश। ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एज अ बिगनर लेके चल रहा हूँ, हो सकता है मेरे साथ कोई एडवांस यूजर भी हो। तो लेट्स सबमिट, ये देखिए वैल्यू 0 हो गई। अब अगर मैं इसको टिक करता हूँ, सबमिट, इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो हमारी शो पोस्ट की वैल्यू तैयार है। अब मुझे वैलिडेशन लगानी है पोस्ट टाइटल पे और डिस्क्रिप्शन पे। मैं आपको कुछ फील्ड्स दिखा देता हूं, आप लोग खुद भी इसके साथ मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अवेलेबल वैलिडेशन रूल्स, इसमें आप बहुत सारे वैलिडेशन रूल्स देख सकते हैं। ये देखिए मिनिमम जो मैं यूज करूंगा, मिनिमम रिक्वायर्ड है, और मिनिमम इतने कैरेक्टर होने चाहिए स्पेसिफिक, ये सब आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया, वापस ऊपर चले आता हूँ अवेलेबल वैलिडेशन रूल्स में। ये सारे रूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप चाहें तो जस्ट क्लिक करके और चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मैं अब वैलिडेशन अप्लाई करता हूं। वैलिडेशन कैसे अप्लाई करते हैं लारावेल में, इस रिक्वेस्ट वेरिएबल को या ऑब्जेक्ट को मैं गेट करूंगा यहाँ पे $request। $request का एक मेथड है वैलिडेशन का जो हमें वैलिडेशन करने में, बेसिकली वैलिडेशन में हेल्प करता है। ये एक्सेप्ट कर रहा होता है एरे और बेसिकली एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे में इसकी जो की होगी वो हमारे पास इन फील्ड्स के नेम होंगे। मैं आपको डीडी करके दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। $request ऑल, और मैं वहीं से कॉपी कर करके, ताकि और बेसिकली कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं, सवाल ही ना पैदा हो। ओके, कोई एरर है राइट हियर इसकी वजह से। ठीक है, ओके, ये देखिए
ये देखिए, ये वाली जो वैल्यूज हैं, जो पोस्ट में फॉर्म की वैल्यू थी जो मुझे डेटाबेस में इंसर्ट करनी है, वो यहाँ पे एज अ की पास कर रहे होंगे हम लोग, राइट हियर। ठीक है, इसमें रूल कैसे पास करेंगे, मैंने अभी बताया कि एज ए एसोसिएटिव एरे पास कर रहे होते हैं हम इसमें डाटा। और इस पे अब मैं वैलिडेशन यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब ये मैं अलग दूसरी वैलिडेशन बता रहा हूँ कि मिनिमम इसके करेक्टर्स होने चाहिए 3। थर्ड वैलिडेशन बता रहा हूँ कि मैक्सिमम करेक्टर्स अलाउड जो है वो 191 है, सॉरी। ठीक है, यही वैलिडेशन रूल मुझे डिस्क्रिप्शन के लिए भी चाहिए। लेट्स से सिंपल कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे सिर्फ इसका नाम चेंज कर देंगे बेसिकली की का, कि पोस्ट की जो डिस्क्रिप्शन की जो वैल्यू है उस वो भी रिक्वायर्ड है, मिनिमम 3 करेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 191। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे होता यह है कि अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल होगी, यहाँ पे अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल होगी तो ही ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पे लेट मी शो यू एन एग्जांपल, dd डन, लेट से ओके। अगर वैलिडेशन रूल सेटिस्फाई हो गए तो ये हम लोग को डन रिटर्न कर देगा, अगर नहीं हुए तो ये वापस देखते हैं क्या करता है। लेट्स सी, बैक जाता हूं, रिफ्रेश, एम्प्टी डाटा एंटर कर रहा हूं और वैलिडेशन रूल्स, मेरे ख्याल से वैलिडेशन का जो मेथड है वो मैंने गलत कॉल किया हुआ है, रिक्वेस्ट वैलिडेट है, सॉरी गाइस, सॉरी, सिली मिस्टेक। बैक, रिफ्रेश एंड लेट्स सबमिट एंड एम्प्टी डाटा, और ये देखिए पेज रिफ्रेश हो गया, देखिए पेज रिफ्रेश हो गया। ठीक है, बेसिकली ये हमें एरर प्रिंट कर रहा है और हमने कहीं एरर अभी यहाँ पे प्रिंट ही नहीं किए, इस वजह से हमें शो नहीं हो रहे। लारावेल में एरर जो है वो ग्लोबली डिफाइंड है एरर्स के वेरिएबल में। जिस तरह यहाँ पे ये वैलिडेशन रूल फेल हो जाता है तो ये डॉलर एरर्स में एरर्स सारे के सारे जो भी एरर्स हैं वो पुट कर देता है। लेट मी शो यू। ठीक है, अगर कोई इस फॉर्म में एरर आ रहा है तो लेट से यहाँ पे हम कर देते हैं @ इफ कंडीशन लगा देते हैं ताकि अलर्ट बॉक्स वैसे शो ना हो, कंडीशनली शो हो। इफ $errors इज एम्प्टी। ठीक है, मैं अभी कंडीशन आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। डिफ क्लास alert माइनस डेंजर, क्लोज द डिफ राइट हियर, और यहाँ पे हम फॉर ईच करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं यूएल एज एन li प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, @ फॉर ईच, कंडीशन के अंदर फॉर ईच है बेसिकली। $errors ऑल, जितने भी एरर्स हैं, मैं इसके मल्टीपल तरीके दिखाऊंगा, अभी बेसिक एक दिखा रहा हूं आपको। $error ओके एंड लेट्स से li, और यहाँ पे हम एरर अपना प्रिंट कर देते हैं। मैंने बताया था कि ये एको डायरेक्टली कर रहा होता है $error, दैट्स इट। ईच एरर एज एन एरर प्रिंट कर दे। यहाँ पे हम लोग को एंड करना पड़ेगा फॉर ईच एंड फॉर ईच, ओहो, फॉर ईच राइट हियर, ओके। ठीक है, लेट्स सी, रिफ्रेश, syntax error, unexpected end of file, else if, let's see, if and section, बेसिकली ये if की कंडीशन मैंने क्लोज नहीं की। ठीक है, रिफ्रेश, और ये काम कर गया। लेट्स से सबमिट करता हूं एम्प्टी डाटा। ये देखिए, द पोस्ट टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द पोस्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो आपको उम्मीद करता हूं आप समझ में आ गई होगी मैं कर क्या रहा था। बेसिकली empty-3 मार्जिन दे देते हैं ताकि यहां से थोड़ा सा मार्जिन आ जाए। ठीक है, रिफ्रेश, सबमिट, द पोस्ट टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द पोस्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड इज रिक्वायर्ड। लेट से 1 पास कर देता हूं। अब रिक्वायर्ड थी, मैंने कुछ डाटा इंसर्ट कर दिया, लेट से सबमिट, और एरर चेंज हो गया था। पोस्ट टाइटल मस्ट बी एटलीस्ट 3 करेक्टर्स, ये देखिए, ओके। द पोस्ट डिस्क्रिप्शन, तो ये देख सकते हैं आप एरर, बेसिकली वैलिडेशन रूल्स इस पे अप्लाई हुए हैं, देखिए। ठीक है, बाकी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कस्टम एरर कैसे जनरेट करते हैं। अब हम लोगों ने अपने पास वैलिडेशन भी अप्लाई कर दी कि ये वैलिडेशन इस पे अप्लाई होनी चाहिए। अब हम लोग को डाटा बेस में डाटा क्रिएट करना है। जब ये वैलिडेशन ट्रू हो जाएगी तो ये डन पे आ जाएगा, जो मैंने बात कही थी, लेट मी शो यू, उसके बगैर आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है गाइस, ये याद रखिएगा, जब भी वैलिडेशन ट्रू होगी तभी ये आगे जाएगा, वरना डायरेक्टली रिटर्न कर देगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम लोग डाटा इंसर्ट कर लेते हैं फास्ट, और यहाँ पे $post इज इक्वल टू पोस्ट, और
लेट्स से क्रिएट। ओके, याद होगा आप लोगों को क्रिएट कैसे करते हैं डाटा बेसिकली, ठीक है। और इसके लिए मुझे इस पोस्ट क्लास को यहाँ कंट्रोलर में ऐड करना होगा। यूज ऐप पोस्ट सिंपल, क्रिएट कर सकते हैं हम डाटा। ओके, यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा हमारे पास डेटाबेस में फील्ड के नाम क्या है, पोस्ट। ये देखिए पोस्ट नेम, पोस्ट अंडरस्कोर नेम की ये होगी, और इसकी जो वैल्यू होगी वो जो अभी मैंने यहाँ पे गेट करी है, कैसे ले सकता हूँ यहाँ पे, रिक्वेस्ट पोस्ट टाइटल, पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल राइट है, ठीक है। सेकेंड वैल्यू, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन, वहां पे देख लेते हैं फील्ड डिस्क्रिप्शन ओके, एंड वैल्यू वुड बी $request पोस्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन राइट, ठीक है। और इज एक्टिव की वैल्यू मैंने इसमें सेव कर दी है पहले ही, सीक्वेंशियली चल रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं कर दूंगा इज एक्टिव, बेसिकली कॉलम का नेम इज एक्टिव है, कंफर्म कर लेते हैं राइट हियर इज एक्टिव। और इसकी जो वैल्यू है जो भी हमारे पास शो पोस्ट में मौजूद है वो हो जाएगी $show post। ओके, नाउ गाइज अगर आप लोग देखें यूजर आईडी भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और इस फॉर्म में बेसिकली मेरे पास कोई यूजर आईडी नहीं है। मैं चाहूँ तो बना भी सकता हूँ कि सारे यूजर गेट कर लूँ, लेकिन वो हम बात के लिए रखते हैं। बेसिक हमारा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है वैलिडेशन का। तो मैं यहाँ पे इस वजह से एक कस्टम आईडी, स्टैटिक आईडी बेसिकली ले लेता हूँ, यूजर अंडरस्कोर या आईडी कर देता हूँ $id इक्वल टू एक स्टैटिक वैल्यू मैंने पास कर दी है जो हम हर बार यूजर में इंसर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। यूजर अंडरस्कोर आईडी और यहाँ पे $id पास कर दूंगा। इस तरीके से आप वेरिएबल डिफाइन भी कर सकते हैं, कंडीशनली डिफाइन कर सकते हैं, और मैंने बेसिकली इस वैलिडेशन में आपको सभी बता दिया कि कैसे डाटा पास कर रहे होंगे। जब ये हो जाएगा तो रिटर्न कर देंगे सक्सेस, लेट से रिटर्न रीडायरेक्ट सक्सेस मैसेज के साथ जाते हैं। मैंने आपको बताया था ग्लोबली एरर और सेशन मैसेजेस जा रहे होते हैं। एरर बेसिकली सक्सेस मैसेजेस हमें पास करने पड़ते हैं। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। रीडायरेक्ट बैक विद, और यहाँ पे लेट्स से सक्सेस, ओके, एंड सक्सेस मैसेज इज पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहा है। वैलिडेशन अप्लाई हुई, वैल्यू सेट करी पहले, वैलिडेशन अप्लाई हुई, वैल्यू पास कर दी स्पेसिफिक फील्ड के लिए। ये डेटाबेस के कॉलम्स के नेम है, और ये जो हमारे फॉर्म में डाटा इंसर्ट हुआ था वो है, ठीक है। और चलिए अब डाटा इंसर्ट करके देख लेते हैं। रिफ्रेश, ओके, शो पोस्ट सबमिट। ओके, सो वी हैव फील्ड एरर, यूजर आईडी डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। बेसिकली हम लोगों ने यूजर की आईडी पास करी हुई है, फिर ये बोल रहा है कि डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। लेट्स सी योर मॉडल, पोस्ट मॉडल, ओके राइट हियर। ओके, तो ये देखिए बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने इसका सेकंड मेथड जो मैं रेफर करता हूँ मैं वो यूज कर रहा हूँ, क्रिएट, डायरेक्टली पोस्ट क्रिएट करना, ना कि मैं ऑब्जेक्ट बना के कर रहा हूँ। तो इस मेथड के लिए यहाँ पे ये यूजर अंडरस्कोर आईडी की फील्ड फिलेबल नहीं है, इस वजह से ये इशू आ रहा है। तो अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो आप लोग के पास भी यहाँ पे ये मिस्टेक हो सकती है, इसको करेक्ट कर लें। मिस्टेक नहीं है, बेसिकली हम लोग दूसरे मेथड के थ्रू इसको कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बना के, उससे कोई इशू नहीं आता, ठीक है गाइस। लेट मी जस्ट रिफ्रेश। ओके, नाउ लेट्स से ओके, शो पोस्ट सबमिट। ओके, डिस्क्रिप्शन डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ कोई मिस्टेक हुई है। पोस्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, फॉर्म में क्या नाम है इसका, नेम, पोस्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, इशू यहाँ पे भी नहीं है। ओके, रिक्वेस्ट पोस्ट डिस्क्रिप्शन। गाइस मैं इसको बस डिबग करके आता हूँ वापस, ताकि वीडियो का टाइम ज्यादा ना बढ़े। ओके गाइस, तो इसको मैंने डिबग कर लिया। ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक है डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग में, इस वजह से ये इशू आ रहा था, ठीक है। लेट्स जस्ट रिफ्रेश, पुट सम डाटा और सबमिट। ओके, तो ये रिफ्रेश करके आ गया। लेट्स सी योर डेटाबेस, रिफ्रेश, क्योंकि हमने सक्सेस मैसेज प्रिंट नहीं किया,
मैं बेसिकली सीक्वेंशियली लेके चल रहा हूँ ताकि हर चीज क्लियर रहे। ये देखिए डाटा इंसर्ट हो गया वैलिडेशन के बाद। ठीक है गाइस, अब हमें ये सक्सेस मैसेज प्रिंट करवाना है। लेट्स मूव हियर और यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ @if कंडीशन लगा रहा हूँ। इफ सेशन, ये हमारे पास ग्लोबली मौजूद होते हैं, सेशन हैज सक्सेस। बेसिकली ये जो सेशन में मैं चेक कर रहा हूं क्या मेरे पास ये सक्सेस मौजूद है। बेसिकली सक्सेस यहाँ पे ये वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है गाइस, ये वाला जो फर्स्ट पैरामीटर था इस एरे का, ये मैं चेक कर रहा हूं। यहाँ पे सक्सेस अगर यहाँ पे है तो मैं कोई काम करूंगा @end if लेट्स से, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग सेशन बेसिकली गेट, लेकिन उसको इफ में दिखा देते हैं सक्सेस मैसेज के साथ। अलर्ट माइनस डेंजर की जगह सक्सेस यूज कर लेते हैं। ओके, लेट्स रिमूव इट फ्रॉम हियर। यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं लेट्स गेट द एरर फर्स्ट। ओके, वैल्यू इज सेशन गेट सक्सेस। ओके, लेट्स सी इफ एवरीथिंग इज वर्किंग और नॉट, देख लेते हैं एक दफा। ओके, रिफ्रेश। ओके, कोई इशू है, एक्सपेक्टिंग व्यू क्रिएट पोस्ट ग्रिड, और मैं चाहता यही था गाइस कि मैं जो है ना आप लोग के सामने डिबग करूं ताकि आप लोग को भी एरर का अंदाजा हो जाए। बेसिकली वही मैं कर रहा हूं। एंड इफ लेट मी जस्ट डिबग इट F9। ओके, सो एरर इज हियर, राइट हियर, सेशन। ओके, दैट्स इट, रिफ्रेश। ये तो अच्छा ही हो रहा है कि इश्यूज आ रहे हैं ताकि आप लोग को भी अंदाजा हो जाए एरर्स का थोड़ा सा। सेशन गेट, अच्छा ये इसने अभी तक यहाँ पे मैंने फाइल सेव कर दी है लेकिन फिर भी वो सेशन ही ले रहा है इसको। रिफ्रेश। ओके, वो यही वजह हुई थी कि मेरे ख्याल से शायद फाइल सेव नहीं हुई थी। रिफ्रेश। ओके ओके, सबमिट and you can see post created successfully। so ये तरीका था, इसके थ्रू हम लोग पोस्ट यहाँ से फॉर्म पे बेसिकली मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं। मेथड हमने यूज किया पोस्ट, URL बताया जो हिट होगा बेसिकली यहाँ पे। उसके बाद मैंने CSRF टोकन बताना बहुत जरूरी है, मैंने आपको उससे रिलेटेड एरर्स भी दिखा दिए। और एरर्स बेसिकली ये डॉलर एरर्स हमारे पास ग्लोबली अवेलेबल होता है और सेशन भी हमारे पास अवेलेबल होता है। गेट करने के लिए हमें सेशन का मेथड बेसिकली कॉल करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, राइट हियर। उसके बाद इसके थ्रू हम सक्सेस मैसेज ले सकते हैं और इसके थ्रू हम एरर मैसेज। इसको मैं और डीप में बेसिकली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देख रहे होंगे कि यहाँ बिल्कुल फील्ड के नीचे कैसे प्रिंट करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोगों ने मूव करे थे कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट गेट करी, शो पोस्ट क्योंकि चेक बॉक्स था, चेक बॉक्स की वैल्यू हम ऐसे गेट कर सकते हैं वरना नल होगी, नल है तो आप डायरेक्टली 0 एंटर कर सकते हैं। यूजर आईडी को इस स्टेट में हमने स्टैटिक रखा है, बेसिकली मकसद यहाँ पे वैलिडेशन दिखाना था, सक्सेस मैसेजेस दिखाना था, बेसिकली सेशन से इंट्रोडक्शन करवाना था, इस वजह से हम लोगों ने ये काम यहाँ पे फॉलो किया है। यूजर आईडी इंशाल्लाह हम लोग फ्यूचर में जब हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑथ यूजर की आईडी बेसिकली जो रजिस्टर्ड यूजर है उसकी आईडी लेके हम लोग बेसिकली पास कर रहे होते हैं। इस केस में हम लोगों ने स्टैटिक रखा है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग फील्ड के नीचे एरर्स कैसे प्रिंट कर सकते हैं और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कस्टम एरर कैसे प्रिंट करते हैं। लेट से जिस तरीके से यहाँ पे मैंने कर दिया ये और लेट से एंटर, ये देखिए एरर, अब ये प्री डिफाइंड एरर है, हम लोग इसको भी कस्टम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।